ओम नमः शिवाय। शिव ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। माघ चतुर्थी व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। माघ चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ये व्रत स्त्रियां अपने संतान के दीर्घायु एवं सफलता के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाले सभी विघ्न बाधा को गणेश जी दूर करते हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं। कथा इस प्रकार है। पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की घुड़सोपचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव सदृश पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक देवें। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्री रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋष शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैव योग से ऋष शर्मा मर गया और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकटा चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांग कर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपनी आमा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे गणेश, हे जटा समूह से शोभ्यमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के नाथ, भक्तों के अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आमा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवे में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बाध्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पका कर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे नहीं पके। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भारजा को यह समझाकर कहा कि ऋष शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आमे में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आमा के बर्तन पके या नहीं यह सोचकर आमा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहीं निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आमा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने आमत्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आमे के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदुन मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई।
इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतने कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं टोटका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, न जोग किया है, न दान किया है, न विधान किया है, न बलिदान किया है। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, जिसके प्रभाव से मेरा बालक सकुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुन राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे भी सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा प्रारंभ कराया। इस व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त पुनः प्राप्त होता है। बोलिए गणेश भगवान की जय। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।